बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये डेली लाइफ में हमें कैसे मदद करता है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिटरी मेथड है क्या। यूनिटरी बेसिकली आया है यूनिट से, और यूनिट कहते हैं एक को। अगर हमारे पास कभी कभार या मोस्टली कभी ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू हमें मालूम हो और हमें कहा जाए कि बताएं एक चीज़ की क्या वैल्यू होगी, या फिर उससे ज़्यादा नंबर की पूछ सकते हैं बताएं इनकी कितनी वैल्यू है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 5 पेंसिल्स की वैल्यू मालूम हो और आपसे कहा जाए बताएं 7 पेंसिल की क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक है यूनिटरी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। कोई भी चीज़ जिसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है, ज़्यादा की हो या कम की हो, हम एक की वैल्यू मालूम कर लेंगे और एक की मालूम करने के बाद हमें फिर जितने की मालूम करनी पड़ेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इससे सिर्फ कीमत किसी की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। अगर आपसे कहा जाए कि हम आपको 500 रुपये देते हैं, बताएं 500 रुपये में आप कितनी पेंसिल्स ख़रीद सकते हैं, तब आप क्या करेंगे। अगर इससे पहले आपको बता दिया जाए कि 300 पेंसिल की वैल्यू इतनी है और 500 पेंसिल की वैल्यू 500 रुपये में आप कितनी पेंसिल ले सकते हैं, तो इस तरह हम किसी की कीमत भी मालूम कर सकते हैं इस मेथड से, और इस मेथड से हम किसी की क्वांटिटी भी मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास वो कितने नंबर्स में आएगा। तो एक मिसाल ले लेते हैं बनाना की हमारे पास, कि अगर हमें कहा जाए कि 1 डज़न बनाना हमारे पास, यानी कि 1 डज़न, 1 डज़न कितना होता है हमारे पास 12 बनानास की वैल्यू हमारे पास 36 रुपीज़ है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं बताएं 3 बनानास की कितनी वैल्यू होगी। 3 बनानास की, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि हमें कि 3 की कितनी वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे पास कितना है 1 डज़न, यानी कि 12 बनाना थे, तो 1 बनाना की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो वैल्यू राइट साइड पे दी जाती है उसको लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर दिए जाते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि 12 इधर इधर था ना, इधर हमने 1 बना लिया। 1 कैसे बना लिया, 12 से डिवाइड करके। अगर हमने इधर 12 से डिवाइड किया तो राइट साइड पे भी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 रुपीज़। ये तो वैल्यू आ गई 1 बनाना इसकी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें कितने की मालूम करनी थी, 3 की मालूम करनी थी। हम लिखेंगे 3 बनानास, यानी 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर मल्टीप्लाई किया तो हम राइट साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 9 रुपीज़। देखें, पहले हमने डिवाइड किया और देन मल्टीप्लाई किया। हमने ये 2 स्टेप इसमें करने होते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे देखें, यहीं पे उन्होंने वैल्यू दी है ना 36 और ये 12। आगे हम नेक्स्ट कोई ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें दोनों चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी। वो आपको वैल्यू दे देंगे, क्वांटिटी पूछेंगे, क्वांटिटी दे देंगे आपसे, वैल्यू पूछेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक चिप्स की पैकेट की वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है, 1 पैकेट को मैं पी से लिख रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपीज़। व्हाट इज़ दी कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स। अब उन्होंने एक की वैल्यू पहले दे दी है, उन्होंने 20 की पूछ ली। जब 20 की पूछ ली है तो हम क्या करेंगे, 20 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 पैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 200 RS। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्या है, हाउ मैनी पैकेट्स कैन बी ब्रॉट फॉर रुपीज़ 130। अब उन्होंने कहा है आपके पास इतने पैसे हैं, आप बताएं आप कितने पैकेट्स ख़रीद सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
अब इनकी जो रिप्लेसमेंट कर देंगे कि हम पहले हमने क्या मालूम करना था, पहले हमने रुपीज़ मालूम करने थे। हमने जो चीज़ वैल्यू मालूम करनी थी हमने किधर रखी है, राइट साइड पे राइट साइड पे रखी है। पहले हमने क्या मालूम करनी थी, वैल्यू मालूम करनी थी, कितने रुपीज़ में हमारे पास 20 पैकेट आएंगे। अब उन्होंने रुपीज़ दे दिए, हमने पैकेट मालूम करनी, तो पैकेट को राइट साइड पे लिखें, 10 रुपीज़ 1 पैकेट। 1 रुपीज़ की वैल्यू मालूम करनी है तो इनको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने कितने रुपीज़ है हमारे पास, 130, तो 130 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 130 आएगा, इधर 130 मल्टीप्लाई होगा तो 0 से कैंसिल, क्योंकि डिवाइड में आ रहे हैं, और आंसर आ जाएगा 13 पैकेट। तो इस तरह हम दोनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। एक और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि 20 पाइनएप्पल्स वेट 25 kg। 20 पाइनएप्पल वेट दे दिया, 30 पाइनएप्पल मालूम क्या करना है हमने, अब वेट मालूम करना है 30 पाइनएप्पल्स का कितना होगा। तो हमारे पास क्या दिया गया, पाइनएप्पल दिया गया ना, जो चीज़ मालूम करनी है वो राइट साइड पे लिखनी होती है, तो हम क्या लिखेंगे 20 पाइनएप्पल। PA में लिख रहा हूँ पाइनएप्पल को, तो 20 पाइनएप्पल 25 kg। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पाइनएप्पल की वैल्यू मालूम कर लेंगे पहले, 25/20। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने कितने मालूम है, हमें कितने पाइनएप्पल दिए गए हैं 30, तो 30 पाइनएप्पल, 30 के दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 25/20 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ पे 0 से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75/2। 75/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 75/2, 2 3 6, 1 कैरी 15, 2 7 14, 1 रह जाएगा, 0 खुद से लगाएंगे, जब 0 खुद से लगाते हैं तो पॉइंट आ जाता है आंसर में, 2 5 10। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 37.5 kg। कितने पाइनएप्पल का, 30 पाइनएप्पल्स का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कि अ कार ट्रैवल 200 किलोमीटर यूजिंग 20 लीटर, 200 लीटर। अब उन्होंने कहा है कि कितने किलोमीटर जाएगी जबकि हमारे पास 10 लीटर पेट्रोल हो। अब हमने क्या मालूम करना है, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, तो डिस्टेंस को राइट साइड पे, जो चीज़ दी गई है क्वांटिटी वो लेफ़्ट साइड पे, 20 लीटर, लीटर को एल से इज इक्वल टू 20, 200 किलोमीटर। पहले हम 1 लीटर की वैल्यू मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, 0 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 कर लेंगे, 2 1 2 और 0 10, यानी कि 1 लीटर में कितने वो ट्रैवल करती है, 10 किलोमीटर। अब हमारे पास कितने लीटर दिए गए हैं, 10 लीटर, तो 10 लीटर को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को हम 10 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो इस तरह हमने देख लिया कि हम कैसे एक मेथड से किसी वैल्यू को, किसी प्राइस को और किसी क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।